हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। यूएस इन्फ्लेशन डेटा जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि नेगेटिव आना चाहिए था, पर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, यहाँ से क्या मूव हो सकता है, सब चीज़ें देख लेते हैं। सब देखने से पहले आप समझिए कि कोई न्यूज़ नहीं आई है, हम उस प्रकार से थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, मेरा तरीका हमेशा से सबसे अलग रहा है और अलग ही रहेगा। कुछ चीज़ें हैं जो अलग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, वो आप अभी नहीं समझोगे, जब मार पड़ेगी शायद तब समझोगे। ठीक है ना। तो हम लोग आ जाते हैं इस टॉपिक पे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है एंड हम बहुत हद तक इस चीज़ के ऊपर सही जाने वाले हैं। ठीक है, कोई क्या कहते हैं हम उस चीज़ को, कोई बाबा वाली बातें नहीं है ये कि हमने गणित लगाया ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो गया वो हो गया, वो सारा नहीं। हम प्रॉपर नॉलेज के साथ बात करेंगे आज। ठीक है, कुछ मुझे चेक करना था वो मैंने चेक कर लिया। अब हम हाइड कर देते हैं सब चीज़ को। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यूएस का मंथली में आदत क्या है, नेचर क्या है। अचानक से डिप, अचानक से डिप, और यहाँ पे अब अचानक से एक डिप आएगा जो कि हमको 26,000 तक लेके आएगा। वो क्यों लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा नहीं पता, बट डिप तो ड्यू में है। ठीक है, ये हम एक बेसिक नेचर देख रहे हैं उसका, कुछ टाइम तक चलता है। एंड हम तो अभी आप समझिए ना कि हम ऐसा एक राउंडिंग बॉटम बनाएंगे, राउंडिंग टॉप बनाएंगे 20,000 तक, हो सकता है 26,000 तक, ऐसा करके बनाने वाले हैं। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान लेके आना चाहूँगा आरएसआई की तरफ। 50 से लेके सिर्फ ये 60 तक शायद रिटेस्ट करने जाए, शायद नीचे आ जाए। पूरी तरीके से रिटेस्ट पूरा ऊपर नहीं ले पाएगा, लेना होता तो ये 50 कभी ब्रेक नहीं करता, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये फिर वापस आता है एंड देन फिर नीचे आता है। ये पूरा उसका टाइम देख लो आप। ठीक है, फिर ये ऐसा नीचे आता है। आप कहोगे यहाँ की बात, तो ये तो 2016 की बात है, ये वन साइड बुल रन था। ठीक है, हम जो बड़ा मूव देख रहे हैं ना, ये ऐसे मूव के बाद ये ऐसे मूव के बाद ये, एंड देन ये वाला चांस, ये वाला चांस। ठीक है, हमको वही चीज़ एक्सपेक्टेड है। आज भले ये ऊपर है, आज भले ये ऊपर है, सस्टेन कितना करता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये कितने टाइम तक सस्टेन कर पाता है। एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम मतलब मैं आपको महीने 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं सिर्फ 4 से 5 दिन गिन के। नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये क्या करता है हम देखना चाहेंगे। ये एक्सपायरी तो हमें चलो ठीक है पता था, इसलिए हम नेक्स्ट एक्सपायरी में चले गए थे ऑलरेडी। ठीक है, मंथली व्यू की बात करते हैं। कुछ नहीं है, ये आप देख रहे हो, आप बोलोगे ये क्या कहते हैं इसको, इनसाइड कैंडल है 2000 पॉइंट्स का। फिर अभी ब्रेकआउट हो रहा है कहाँ से, 33,321 से। हाई कितना लगा है, 33,368। और हमारा जो एस एल बैठेगा वो 30,000 पॉइंट्स का एस एल बैठेगा। और आपको टारगेट चाहिए 2000 पॉइंट्स यहाँ से, मतलब 33,300 से 35,300 तक का। ठीक है, आप सामने रेजिस्टेंस ही हिट कर रहे हो, कोई आप नई चीज़ तो नहीं कर रहे हो, आप यहाँ कहीं से ऊपर भाग के नहीं जा रहे हो। वो सब कब, जब हम मंथ में इसके ऊपर क्लोज देंगे तब। उसके लिए मुझे वीक टाइम पे आना पड़ेगा। मैं हाँ आ गया वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हम यहाँ पे मैं इतना सा कर देता हूँ तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नोटिस करने जैसी बात है कुछ। ये हम यहाँ पे आ गए हैं, रेजिस्टेंस एरिया था, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हो रहा है। हम इसके ऊपर अगर जाते हैं तो हम सीधा सीधा सिर्फ यहाँ तक ही जा पाएंगे, 34,500 या 35,000 के बीच की एरिया, उसके ऊपर नहीं। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जो आज का रैली है ना, इन्फ्लेशन डेटा की रैली।
सस्टेन होती है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। हमारे पास सिर्फ कल का दिन हमारी एक्सपायरी का है, और अगर मैं हमारे चार्ट पे आता हूँ, उस पे भी आऊँगा नो डाउट, बट हमने क्या किया ना, सिर्फ यहाँ से एक सपोर्ट देख के हमने एक सपोर्ट सिर्फ लिया है, उसका पुल बैक दिया है। मेजर एरिया जो हमारा रेजिस्टेंस का है वो 34,000 ये वाला एरिया है। यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे तो ये हम लोग छुएंगे ना। पहले ये ब्रेकआउट सस्टेन तो होने दो। यहाँ पता पड़ा हम रेजिस्टेंस पे और हमको सेल करना था, हम नीचे आ गए जैसा कि मोस्टली ट्रैप रिटेलर्स का लिया जाता है। कॉमन बात है यार, आप यहाँ पे देख लो ना, ये ट्रैप लिया जाता है पूरा पूरा, और आपको अगर ये फॉल कम लगता है तो हम इसको भी काउंट कर लेते हैं। 27,000 से तो 22,000, मतलब अगर परसेंटेज वाइज की बात करेंगे ये वाले फॉल की, तो आप ऑलमोस्ट 18% है, आप 20%, आप 16 ही पकड़ो, 16% फॉल है। और आप अगर यहाँ से गिरते हो 16% फॉल अभी के टॉप से, तो आप आ जाते हो 28,000 पे, और मैं कह रहा हूँ 26,000, तो वो आप इजीली आ जाओगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ये जो रैली आप देख रहे हो ना, ये फाइनल रैली है, उसका भी मैं वो आपको बता सकता हूँ। हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं अभी, ठीक है, सारी चीज़ें दोबारा से हाइड कर देते हैं, जो भी है सब हाइड कर दिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देख रहे हैं कि हम एक मेजर रेजिस्टेंस पे थे, जिसने कि ये रेजिस्टेंस काट के एक पुल बैक दिखाया था, ट्रैप लिया था एंड फॉल दिया था, ठीक है। अब क्या हो सकता है, दो चीज़ें, जैसे यहाँ पे ट्रैप लिया था वैसे हो सकता है यहाँ पे ट्रैप ले ले और हम फिर यहाँ से फॉल कर दें, ये वाली एरिया से, कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर जाके ऐसा आ जाए, या हो सकता है आज वहाँ तक जाए भी नहीं, उसके पहले ही हम आ जाए, ठीक है ना। जैसा हमने यहाँ पे देखा था ये ट्रैप, फिर यहाँ से सेकेंड डे में नीचे, जो मैं आपसे पहले ही कहा था कि सस्टेन तो होने दो रैली को, आप रैली समझ के चल दोगे, तो ये रहा आपका जवाब। ये 50 पे था, वो 40 गिरा दिया, अब तो हम 60 पे हैं। अब अगर 40 पे गिरेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि हम नहीं गिरेंगे तो बहुत अच्छी बात है भैया, आप बाई कर सकते हो। हम बाई केस में अभी भी नहीं है। यूएस मार्केट 30,000 से 33,000 तक जा चुका है। ये अगर मैं बात करूं तो डाउन ट्रेंड का एक पुल बैक है। अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये पोल बना, ये राइजिंग वेज बन रहा है, ये उसका टॉप का चैनल है, ये देखो, ये हमने लाइन अगर यहाँ से ऐसी बना देंगे ना, तो ये टॉप के चैनल पे सिर्फ वो रीटेस्ट करने जा रहा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर रहा है। ये ऐसे टेस्ट करेगा एंड देन ये धड़ाम से फॉल देगा, तो आपको कुछ चांस नहीं देगा। ये टेक्निकल के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये राइजिंग वेज पॉसिबली ऐसा बनेगा, इसमें 99% ये ब्रेकआउट कभी नहीं दे पाएगा। देखते हैं, अभी बहुत टाइम बाकी है क्लोजिंग में, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हो। 33,230 का रेट है, वीडियो टू वीडियो बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाले पे कि ये क्या कर रहा है। डॉलर इंडेक्स पे भी आता हूँ मैं एक्चुअल पहले भी 2 बार वीडियो बनाने की कोशिश की थी, तब डॉलर इंडेक्स 104.7 पे था, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ऐसा खींच सकते हैं, उसी के टॉप पे है ये, ठीक है, ये देख लो आप। ये ट्रेंड लाइन, आपको ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं भी लगेगी, बट कोई बात नहीं, मेरे लिए वैलिड है आपके लिए नहीं है तो कोई बात नहीं। इसको मैं स्नीक व्यू देना होगा तो ऐसे, ठीक है। बारिश बहुत है, हाँ, ओके। ये रही ट्रेंड लाइन की वैल्यू, इसको मैं हाल फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रही है। ये ऐसे, ओके। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 13,550 का एरिया है यहाँ पे, बट इसमें चैनल, ठीक है, ओके। आप मेरे भी हिसाब से ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए अभी
चलो ना, इसको हम यहाँ से मिटा के हम पूरा यहाँ से ही बना लेते हैं ट्रेंड लाइन को। ये लीजिए, अब वैलिड है। अब तो आपके पास में कोई वो नहीं कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है, ठीक है। ये भी वैलिड हो गई। अगर मैं नीचे में सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, तो ये सारा मैं आपके साथ में लाइव कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये रही, हम क्या देख रहे हैं दोबारा से, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं इस तरीके का। डाउन ट्रेंड में हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं, एंड देन हम दोबारा से डाउन ट्रेंड देखेंगे ना। उसी प्रकार से डाउन ट्रेंड का हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं, तब हम दोबारा से डाउन ट्रेंड देखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और आपको पता है कहाँ पे फंसाया जा रहा है? आपको क्या लगता है यहाँ से ये डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है? बिल्कुल भी नहीं। कि यहाँ पे थर्ड टच लेने आएगा ही आएगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। नेस्डैक भी इधर ही है, 13,339। बात वापस 1-2 दिन के बाद हम करेंगे, कैसा क्लोजिंग देता है, कैसा क्या होता है, ये सारा आपके सामने है। ब्रेकआउट दे दिया, फेकआउट भी दे दिया, नीचे शॉर्ट्स वालों को भी थोड़ा चांस दिया, फिर से ट्रैप लिया, एंड देन अभी वन टाइम पूरा का पूरा फॉल दे देगा, ठीक है। मैं थोड़ा मेरा वॉल्यूम रेज कर रहा हूँ, ओके। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था 104.5 और 105 ये एरिया के बीच में डॉलर का सपोर्ट आएगा। मेरा ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ था 104.645। डॉलर इंडेक्स का लो लगा है 104.636। यहाँ से 100% एक पुल बैक आएगा ही आएगा। ये सिर्फ एक लास्ट चांस था। आज का रैली सिर्फ एक लास्ट रैली है, ताकि आप लोग सब लोग एग्ज़िट हो सको, या आप सब लोग कॉल की तरफ ट्रैप हो सको नए ब्रेकआउट के लिए। डॉलर इंडेक्स ने मंथली टाइम फ्रेम जून 2011 से का लो पकड़ के, हमने 2017 का हाई पकड़ा था, उसके बाद हमें लो मिला था 2018 का, और अब हमें 2022 में ऑलमोस्ट 10 इयर्स का ये पैटर्न है। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो हम जा रहे हैं 119 की तरफ, और ये बहुत जल्द जा रहे हैं हम। आपको अभी भी लग रहा होगा कि सब चीज़ें अच्छी है, आपकी मर्ज़ी है, आप उस चीज़ को सोच सकते हो, बट मैं ओवरऑल इस चीज़ पे बुलिश नहीं हूँ। 1 मिनट टाइम दीजिएगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। जब तक डॉलर इंडेक्स 103.730 के नीचे क्लोज़ नहीं देता है, तब तक ये पैटर्न वैलिड है। ये पैटर्न वैलिड क्यों है? जो लोअर बॉटम बनाया था वो कभी इसको हाई तक गया, देन ये बॉटम कभी ब्रेक नहीं हुआ, या जहाँ से उसने स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था, उसके बाद उसने ये वाला बी पॉइंट को क्रॉस कर दिया। ABCD पैटर्न के हिसाब से अब इसका टारगेट D पॉइंट बनता है, बनेगा, और आपको मिलेगा भी। बिल्कुल मत जाना रैली में कैरी फॉरवर्ड होके, मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे SGX निफ्टी पे, जो कि बहुत ही मज़े से चल रही है अभी तो, ठीक है। ये हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम एक रैली देख रहे हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुई है 15,200 के आसपास से, तो हम पहुँच चुके हैं 17,700 या 800 की एरिया में, विच इज़ ऑलमोस्ट 2,600 पॉइंट्स, ओके। आपके हिसाब से ये रैली बहुत अच्छी है, सस्टेनेबल है, वेल एंड गुड। अगर मैं बात करूं तो ये एरिया है 15,600 की, और हमने हाई लगाया था 18,000 का, 2,600 पॉइंट्स का अगेन रैली, 2,600 पॉइंट्स का, एंड देन बहुत अच्छा फॉल, छोटा सा रैली, पुल बैक, फॉल, अगेन रैली, ठीक है, बहुत अच्छा सा फॉल, पुल बैक, एंड देन अगेन फॉल। कहाँ तक? 13,000 तक। ये है हमारा थर्सडे, बहुत अच्छे से सुन लेना, ये है हमारा थर्सडे, ये हमारा फ्राइडे,
ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिख के ले लो, यही चीज़ होने वाली है, क्योंकि हम रैली कर चुके हैं। रैली ख़त्म होने पे जो न्यूज़ आती है कभी भी फॉलो मत करना उस चीज़ को। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। इस चीज़ को मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। उसमें दूसरी बात ये रहा हार्मोनिक पैटर्न। रैली के हिसाब से हमारा जो रेजिस्टेंस बनता है 17,820 या 14 पकड़ो, इस एरिया का बनता है। हार्मोनिक का मेजर रेजिस्टेंस है, प्लस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है 18,000 के आसपास में। तो हमें यहाँ से एक बार डाउन ट्रेंड वापस दिखना चाहिए। एंड इफ़ फॉर गॉड केस हम इस डाउन ट्रेंड को सस्टेन कर लेते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक बार मंथली व्यू पे लेके जाना चाहूँगा, जो कि पुल बैक उतना कभी आया ही नहीं है निफ्टी में कि हमको नया ब्रेकआउट मिले। हमने पता है क्या किया, हाई बनाया, लो बना रहे हैं, हाई बना रहे हैं, लो बनाया, जैसा आप भी देन एक हाई अभी बन रहा है आज और कल में, एंड देन हम ये देखने वाले हैं। मैं नहीं कहता हूँ हम 11,000 से 7,000 आ जाएंगे, नो डाउट हम 17,000 से 13,000 तो पक्का आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से ज़्यादा आप समझिए ना, 100, 200, 300 पॉइंट मुश्किल है। बहुत ज़ोर से पटकने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो इतना ज़ोर से पटकेंगे ना। मर्ज़ी सारी आपकी है, मैं सिर्फ आपको सिनेरियोज़ जज करवा रहा हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में RSI 76 पे है, छप्पर फाड़ के आसमान निकलेगा, आज वो 200 के ऊपर निकल जाएगा, सबकी यही उम्मीदें हैं। अच्छा न्यूज़ दिखा के पूरा रैली होने के बाद में अगर आपको अच्छा न्यूज़ मिलता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। आप लोग हर बार सोचते हो कि रिज़ल्ट अच्छा आया फिर भी स्टॉक क्यों गिरा। तो आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ़्ता पहले का देखोगे ना उसका, तो स्टॉक बॉटम बना के चला था। तो वो न्यूज़ सबको पता थी। उसने क्या किया, पहले नेगेटिविटी फैला दी, आप लोगों को आउट करवा दिया बाइंग से। फिर बाइंग करा के आप लोगों को डरा के बाइंग कर ली इन्होंने, और यहाँ पे आके बोल दिया कि इन्फ्लेशन नहीं है। यहाँ से आके चालू था इन्फ्लेशन है, फिर भी ऊपर जा रहा है। आप शॉर्ट करे जा रहे हो और ऊपर जा रहा है, और आज अचानक टॉप पे आके बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं है, और आप अभी यहाँ से बाइंग करोगे। मतलब आप क्या हो जो आपने 15,700, 16,000 से बाइंग ना करके 17,700, 800 पे बाइंग करोगे। तो आप क्या हो, मुझे आप जवाब दे देना कमेंट में, आप क्या हो अगर आप इधर बाइंग करते हो तो। बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इधर डॉलर इंडेक्स। हाँ, डॉलर इंडेक्स पे आपको बता दिया मैंने। निफ्टी पे आते हैं तो ये रहा हमारा हार्मोनिक एरिया 17,788। इफ़ इन केस हम यहीं पे ओपन होते हैं तो हायर चांसेस है हम पूरा गेन छोड़ देंगे। 200-300 का पॉइंट छोड़ देना एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर हम छोड़ देते हैं तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। फिर हम वेट नहीं करेंगे। कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, जो कि हार्मोनिक का अल्टीमेट लेवल है। PRZ एरिया होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ये हाई पोटेंशियल रिवर्सल जोन होता है, क्योंकि हमको ऊपर से ट्रेंड लाइन भी मिल रही है जो पूरे ट्रेंड को पकड़ के बैठी है सिंस अक्टूबर 2021। अगस्त 2022 को ये ट्रेंड लाइन हिट होगी चौथी बार, एंड हम दोबारा यहाँ से फॉल देखेंगे। कंफर्म सी बात है, हिट होनी होती तो 50-60 पे हिट होती तो मैं समझ जाता। RSI 78 पे है, प्लस गैप अप है, प्लस इतना बड़ा रैली विदाउट एनी करेक्शन है। कोई भी रैली जब विदाउट एनी करेक्शन जाती है तो ये करेक्शन आता है, कोई भी रैली जब विदाउट एनी करेक्शन जाती है तो ये करेक्शन आता है। कोई भी रैली जब विदाउट एनी करेक्शन जाती है तो करेक्शन आता है, ठीक है। और आप मैच कर लो ये रैली को ये रैली के साथ में, या फिर ये रैली के साथ में, सिमिलैरिटीज़ आपको मिलने वाली ही हैं। बिल्कुल मत चले जाना कि यहाँ से बाई होगा, भाई यहाँ से कुछ नहीं होगा।
हो सकता है ये आपका थर्सडे हो, ये आपका फ्राइडे हो, ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन कंटिन्यूएशन नीचे नीचे नीचे, पूरे पूरे पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है यही आपका थर्सडे हो, ओपन आई सेम पकड़ के 18,602 18,604, क्योंकि रैली कर चुका था तो गिर गया। कोई बड़ी बात नहीं है। अब अच्छा न्यूज़ दे के आपको रैली दे दिया, और कहाँ पे क्लोज था? 18,500 पे क्लोज था, ओपन हुआ 600 पे। बट अगर यहाँ की बात करें तो ये रहा आपका आज का दिन वेडनेसडे, ये रहा आपका थर्सडे, ये रहा आपका फ्राइडे। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आपको फॉल मिल जाए तो मैं तो नहीं बाय करने वाला हूँ। मेरा सिंपल सी बात है, मिल जाता है रेजिस्टेंस, दबा के सेल करेंगे। रही बात बैंक निफ्टी की, मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 38,476। कल उसके ऊपर गैप अप होने वाला है, सस्टेन होता है कि नहीं ये देखने जैसा होगा। नेक्स्ट है 767 का एरिया, एंड देन उसके बाद एरिया आता है 39,199 का। ओके, यहाँ पे से हमको रिवर्सल मिलेगा। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो बिल्कुल मत सोचना कि सारे शॉर्ट्स वाले ट्रैप हो रहे हैं। आप बाइंग में बिठा के आपको ट्रैप किया जाएगा। सेकेंड हाफ तक वेट करना, स्टोरी क्लियर हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी हम ऑल टाइम फ्रेम में हायर आरएसआई के साथ ही चल रहे हैं। कोई मेजर पुल बैक हमको कहीं पे मिला भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक पैटर्न यहाँ से बनाने की कोशिश भी करता हूँ, ये हमारा 841 के एरिया में, तो कुछ भी 8, आप सब जगह फंसने वाले हो। गैप अप में आपको 110% फंसाया जाएगा। क्लियर कट है यार, आपको करेक्शन ही नहीं है। ब्रेकआउट 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 आप कितना सस्टेन करोगे? ये करेक्शन होता है, ये होता है ब्रेकआउट 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 एंड धड़ाम हम सीधा 38,000 5 अप्रैल से तो 16 मई हम कितना फॉल हो गए? 38 से 33। किसको पता नहीं था? कोई रीज़न नहीं था। यही चीज़ होगी वो टाइम पे भी, इन्फ्लेशन एरिया, इन्फ्लेशन ये वो सब अच्छा है, चलने दो, एंड देन ख़त्म सारा, ठीक है ना। तो ये रैलीज़ जो ऐसी वाली होती है ना, और उसके बाद में ऐसा वाला न्यूज़, ये रहा आपका बड़ा सा गैप अप, कोई सस्टेन नहीं होता है। तो बिल्कुल उस चीज़ में जाना भी मत कि ये सारी चीज़ें सस्टेन होने वाली है। ये आपका रैली है एंड बड़ा सा गैप अप है एंड ख़त्म पूरा नीचे, ठीक है ना। तो उस चीज़ में जाना नहीं। हम जब वीडियो बना रहे थे तब शायद ये 250 262 या 230 के आसपास था। ये अपना पुल पता नहीं कहाँ, जहाँ पे भी था पीछे, अच्छा वो 330 के आसपास था, राइट। 250 हो गया, 100 पॉइंट्स का फॉल तो मिल ही गया है इसको। और ये भी शुरू हो रहा है ट्रेंड लाइन के वहाँ से, जो मैंने डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन बनाया था। ले रहा है, लेने दो। डे लो ब्रेक कर दिया तो समझ जाना यूएस के रिटेलर ट्रैप है, आपका माइंड भी ट्रैप हो चुका है, तो बस ख़त्म है, ठीक है। और कुछ तो खास मेरे लिए बचा नहीं आपको बताने के लिए। ख्याल से रहिएगा, पूरी बात है एकदम। बहुत अच्छे से बॉटम से सपोर्ट लिया है। आप बोलोगे 22 पे है, आप बोलोगे इसको -200 कर देंगे, तो भैया कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम यहाँ से ऊपर ही जा रहे हैं, और कुछ नहीं कहना है। गैप अप को सस्टेन होने देना है 2 दिन तक। कल के दिन उठ के सुट के बाय मत कर देना कि सीधा सीधा बाय कर लिया। हाँ, मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है, आप सेल कर दो। निफ्टी कहाँ पे भी ओपन होता है 17,700 जो मेरा एरिया है, 800 का। निफ्टी का कितना है हमारा टारगेट? 1 मिनट, 17,778 यहाँ पे ओपन होता है तो आप बिंदास सेल कर सकते हो। 750 पे ओपन होता है तो भी आप सेल कर सकते हो। 650 ओपन होता है तो थोड़ा वेट करना, पुल बैक एक बार आएगा, बाद में देखेंगे क्या कहानी होती है। लेकिन 780 मिल जाता है कल तो ये सबसे बेस्ट है। ओपनिंग ही 780 पे हो जाए तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और 780 की ओपनिंग मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, 540 550 अभी है। आप 250 पॉइंट्स का ओपन आप पकड़ सकते हो, जो कि 171 पॉइंट्स अभी है। 250 ये होगा, 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी होगा, और आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाओगे, पता नहीं क्यों, और वो आपको पूरा ख़त्म कर देगा क्योंकि उसको पता है आप बुलिश हो। हाँ, आई होप समझ में आया होगा इतना वीडियो। ब्रेकआउट हम नहीं दे रहे हैं,
हम गैप अप होके रेजिस्टेंस पे ऊपर ओपन हो रहे हैं, माहौल पॉजिटिव बना के आपके माइंड को पूरा चेंज करके कि हम यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, इकोनॉमी अच्छी है। बाद में बोलेंगे इकोनॉमी तो अच्छी है बट रैली हो गई तो ये पुल बैक तो आएगा ना। हम 7,000 से चल के 18,000 पे आएंगे तो 13,000 तो हम आएंगे ना, क्योंकि हम अच्छे हैं इसलिए हम 13,000 पे सपोर्ट लेंगे, वरना हम 10,000 चले जाते, 8,000 चले जाते। क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी है इसलिए हम 13,000 पे सपोर्ट लेंगे। बाद में आपको ये कहानी मिलेगी, ठीक है। आई होप कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, टेलीग्राम पे आ जाओ, हम लोग बात करेंगे अच्छे से बैठ के, ठीक है। बाकी तो आप सब जानते ही हो क्या हो रहा है मार्केट में। थैंक यू। ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आप चाहो तो इसमें जुड़ सकते हो, बातचीत करते रहते हैं हम लोग, बहुत सारी कमेंट ओपन रहते हैं, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।